मारपीट होना उसका समर्थन हम नहीं करते हैं। और JVKS और हम लोग का संगठन टाइगर जयराम दा का नेतृत्व पे जितना भी आंदोलन हो रहा है किसी से भी ठीक होते हैं। तो हम अपना संपूर्ण जीवन, संपूर्ण समय इस राज्य के जो गरीब आदमी हैं, जो जनता है, उसके हक अधिकार के लिए अपना हम समर्पित कर दें। कल्याण में बात भी किए थे, तो ई कल्याण के माध्यम से बोला गया 28 तारीख का जो एग्ज़ाम था वो सिर्फ एक सेंटर पे कैंसिल किया गया है। और उसमें कहीं ना कहीं एक गड़बड़ी का अंदेशा आ रहा है और गड़बड़ी का इशारा है कि कहीं ना कहीं उस सेटिंग वेटिंग का इशारा है, से BP और पल्स घट रहा है, आगे दिक्कत हो सकता है। लेकिन ये संघर्ष और विश्वास। हमारे बीच छात्र नेता देवेंद्र नाथ महतो मौजूद हैं। जिस तरह से हमने विगत कुछ दिन पहले हमने देखा था कि इनका तबीयत काफ़ी बिगड़ गया था और बिगड़ने के बाद में बेड रेस्ट में चल गए थे। जी हाँ, इसका जो कुछ भी तबीयत का क्या कुछ सिचुएशन है अभी उसको जानने की कोशिश करेंगे। हालांकि जो मुद्दा लेकर वो सिल्ली वासी के बीच गए थे वो सफल हुआ कि नहीं, इनको भी जानने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले बात करने की कोशिश करें। सबसे पहले जोहार दादा। जोहार जोहार। आपका तबीयत अभी कैसा है? क्योंकि तमाम राज्यवासी लगातार कमेंट्स आ रहा है कि देवेंद्र नाथ महतो का स्थिति अभी कैसा है, क्या कुछ कहेंगे तमाम लोगों को? जी, अभी तो पहले से थोड़ा बेहतर है और बस इंटरनली थोड़ा कमज़ोरी है और खांसी हो रहा है। बाकी डॉक्टर के अनुसार रिलीज के 5 दिन के बाद पूरा रिकवरी होने का बात था, लेकिन आज 10 दिन हो गया। बीच बीच में रिकवरी होता है, लेकिन फिर कुछ दिन बाद लगता है कि और कमज़ोरी आ गया। और इस प्रकार से इंटरनली कमज़ोरी है और लेकिन पहले से सुधार है। पहले सुधार है। हाँ हाँ। और तमाम जिस तरह से झारखंड वासी कह सकते हैं, आपको चाहने वाले लोग जिनके साथ आप खड़े रहते हैं, वो लोग ये भी जानना चाह रहे हैं कि जब आपका सिचुएशन इतना डाउन था तो फिर आप अनशन में बैठने का मतलब बनता है। लोग पहले तो अपना सेहत को देखने के बाद आप अगर ऐसा कुछ करते, सब कोई अपना अपना राय दे रहे हैं, आप क्या कहिएगा उसको लेकर? क्यों इस तरह का आपका आना पड़ा कि आप अनशन में बैठ गए और आपका तबीयत इतना ज़्यादा बिगड़ गया? ये बात तो सही बोल रहे हैं, क्योंकि हमको भी एक कैद कमरा के अंदर हमको भी बहुत बौखलाहट हो रहा है, घूंट घूंट के हम भी रह रहे हैं। और 10 दिन लगातार जब से आंदोलन स्टार्ट हुआ है, हम इतना लंबा गैप कभी भी नहीं रहे हैं। हमेशा जनता के बीच में कोशिश है कि रहने का। और इस बीच में उस दिन ऐसा हुआ कि 9 अक्टूबर का बात है, सिल्ली प्रखंड कार्यालय मुख्यालय हम लोग गए हुए थे स्थानीय महिला ग्रामीण के सहयोग से। दरअसल राशन कटौती का मामला था, स्लिप नहीं दिया जा रहा था, कटौती करके दिया जा रहा था, बढ़िया से तौल के नहीं दिया जा रहा था, डीलरों के माध्यम से व्यवहार ग्रामीणों को अच्छा से नहीं किया जा रहा था और यह बहुत बड़ा घोटाला था। तो हम लोग 9 तारीख से 5 दिन पूर्व 3 अक्टूबर को हम लोग गए थे। तो 3 अक्टूबर को सक्षम पदाधिकारी सिल्ली प्रखंड के सामूहिक निर्णय हुआ और 9 अक्टूबर को हम लोग को सक्षम पदाधिकारी के तरफ से बुलाया गया था कि उस दिन सभी डीलरों को बुला करके लाभुकों के बीच में, कार्डधारियों के बीच में वार्ता होगी और इसका निराकरण किया जाएगा। और एक सक्षम पदाधिकारी BSO के बुलाने पर हम लोग उस दिन गए हुए थे और साथ में हमारे 80-90 साल के दादी माँ लोग, बूढ़े बाबा लोग, ग्रामीण लोग, सबको ही गए थे। लेकिन जाने के बाद पता चला कि वहाँ कोई डीलर मौजूद नहीं था, ब्लॉक के कई सक्षम पदाधिकारी मौजूद नहीं थे, हालांकि BSO साहब थे। तो वहाँ दिन भर का आंदोलन चला, शाम तक डीलर नहीं पहुँचे। तो मेरा एक धर्म संकट था, उसे पिछले 6-7 दिन पूर्व से ही दूर दूर तक थोड़ा सा मैंने कार्यक्रम को लेकर के, मूवमेंट को लेकर के ना रात में नींद नहीं हो पा रहा था और बाहर में अनशन नहीं खाते हैं, इसके वजह से सूटेबल चीज़ खाना नहीं मिला तो खाना भी नहीं हो पाया था। 2 दिन पूर्व पप्पू भाई का हम घर गए थे, उस समय भी आते समय काफ़ी हरासमेंट हुआ था। फिर रांची वाला जो सम्मेलन था उस दिन भी हम बोलने की स्थिति में नहीं थे और कम शब्द में अपना बात रखे थे। तो स्थिति तो सुबह से ही ख़राब था, लेकिन एक किसान वर्ग जो खेत खलिहान में काम करते हैं, जिसका समय का काफ़ी अभाव रहता है, जो 1-1 रुपया के लिए दर दर भटकता है, वैसे लोग 2-2 दिन ब्लॉक आए और BSO के बुलाने से आए। और उस दिन मेरे पास एक ऐसा धर्म संकट था कि एक विश्वास था 90-100 साल का बूढ़ी माताओं का, बूढ़े बाबाओं का एक विश्वास और
आम गरीब आदमी का हक अधिकार का लड़ाई, और दूसरी तरफ एक लूट का, ब्लॉक का एक लूट जारी रखने का। तो अगर उस दिन हम लोग किसी भी स्थिति परिस्थिति को देखते हुए अगर इतना बड़ा कदम नहीं उठाते तो शायद जो सिल्ली प्रखंड जहाँ से सरकारी योजना का लाभ दिया जाता है और वहाँ जो लूट चल रहा है वो लूट का सिलसिला जारी रहता। इसलिए उस दिन फैसला होना ज़रूरी था, जनता का जीत और एक आंदोलन का जीत और एक हक की लड़ाई का जीत को अंजाम देना बहुत ज़रूरी था, अन्यथा ब्लॉक में लूट का सिलसिला जारी रहता। और हम कमिटमेंट किए थे उस दिन कि समस्या का अगर समाधान नहीं हो पाएगा मतलब समस्या हम कहीं ना कहीं खुद हैं। और समस्या समाधान करने के लिए एक बात तो स्पष्ट है, विधायक सांसद का कोई आवश्यकता नहीं है, जानकारी की आवश्यकता है। ये जो जनता हम लोग जानकारी के तौर पर हम लोग समाधान किए और अंततः हम ऐलान किए कि ऑलरेडी पहले से मेरा स्थिति ठीक नहीं है, लेकिन फिर भी हम अनशन का ऐलान करते हैं और लिखित रूप से हम लोग बीएसओ को दिए, फिर ट्विटर के माध्यम से डीसी महोदय को, सीएमओ ऑफिस को, डीएसओ को हर जगह प्रेषित किए सील सिग्नेचर के साथ, वहाँ मौजूद बीएसओ को हस्ताक्षर लेकर के। और हम ऐलान किए कि जब तक अब ये लड़ाई अंजाम तक नहीं पहुँचेगा, चूँकि हम जायज़ मांग है, फूड सिक्योरिटी एक्ट जो कहता है वही मांग रहे हैं, कुछ अलग नहीं मांग रहे हैं कि पर्ची देना है, वेट मशीन पे ई पोस्ट को जोड़ के जो है कि आदमी को दिखा के तोलना है और जितना कार्ड में लिख रहे हैं उतना देना है। ये तो नियम कहता है, फूड सिक्योरिटी एक्ट कहता है, वही मांग रहे थे। और हमने ऐलान किया कि अगर ये चीज़ नहीं पूरा होगा तो हम ट्रीटमेंट नहीं लेंगे। और सिल्ली का स्थानीय डॉक्टर आए, वहाँ का प्रबंधक अस्पताल जो स्थानीय सदर अस्पताल है, हम उन लोग से इलाज के लिए मना भी किए। वो लोग बार बार बयान भी दे रहे थे कि जिस रफ्तार से बीपी और पल्स घट रहा है आगे दिक्कत हो सकता है, लेकिन ये संघर्ष और विश्वास हम ऐलान किए कि जब तक सील सिग्नेचर के साथ हमारी तमाम 11 मांग जो था नहीं पूरा होता है तब तक हम कोई इलाज नहीं लेंगे। और अंततः सभी मांग पर सील सिग्नेचर के साथ सहमति बना। तो फिर सिचुएशन ख़राब हो गया था, वहाँ तक तो हमको थोड़ा बहुत याद है। उसके बाद रिम्स रेफ़र कर दिया, उसके बाद हम अनकॉन्शियस हो गए और फिर रांची पे आके इलाज लिया। अगर उस दिन नहीं होता तो हम अभी भी दिल से कह रहे हैं कि जो भी अंजाम हो हम नहीं इलाज लेते। और इसके पीछे कुछ एक मेरा जीवन का एक घटना है जो लगभग 4 साल पहले की बात है कि मेरा इस तरह से एक बार तबीयत ख़राब हुआ था। 1.5 साल तक हम कुछ नहीं कर पा रहे थे। मेरे तत्काल समय में जो मेरे साथी लोग हैं वो लोग भी बहुत सपोर्ट कर रहा था। हम बाहर वेलोर भी 2 बार दिखाए, दिल्ली भी दिखाए, दर्द पेन बहुत दिक्कत हो रहा था, ठीक नहीं हो रहा था। फाइनली हम एक कमिटमेंट अपने आत्मा को किए थे कि अगर हम गलती से भी ठीक होते हैं तो हम अपना संपूर्ण जीवन, संपूर्ण समय इस राज्य के जो गरीब आदमी हैं, जो जनता है, उसके हक अधिकार के लिए अपना हम समर्पित कर देंगे। और वो चीज़ ईमानदारी पूर्वक अभी उसी का प्रयास है और ये खुद को कमिटमेंट है अपने आत्मा को, और उसी के तर्ज पर एक ऊर्जा मिलता है और आज लड़ते हैं और आज ईमानदारी पूर्वक लड़े और इस बात का खुशी है। जी, जिस तरह से आप राशन कटौती मामलों को लेकर आंदोलन पूरे जोर शोर से कर ही रहे हैं और किए भी, एक मुद्दा आपके क्षेत्र से आ रहा है कि कोई डीलर के साथ मारपीट के घटना सामने आया है, वीडियो वायरल हो रहा है, उसको लेकर क्या कहिएगा? देखिए, वीडियो वायरल तो साथी लोग ने कुछ हमको भी दिखाया है, लेकिन उस वीडियो का अभी तक कोई पुष्टि नहीं हुआ है कि रियल में वीडियो का सच्चाई क्या है, रियल में वीडियो कहाँ का है। ये अभी तक मेरे तरफ से कोई सत्यापित पुष्टि नहीं हुआ है, इसीलिए उस वीडियो के बारे हम अभी बयान नहीं दे पाएंगे। लेकिन हम इतना ज़रूर कहेंगे कि मारपीट होना उसका समर्थन हम नहीं करते हैं। और JBKSS और हम लोग का संगठन टाइगर जयराम दा का नेतृत्व पे जितना भी आंदोलन हो रहा है, हम लोग का है कि शांतिपूर्ण तरीके से, संवैधानिक तरीके से, कानून के तर्ज पर एक सिस्टमेटिक तौर पर अपना आवाज़ को, बात को तर्क के आधार पर रख करके अपना हक अधिकार को लेना, इसका हम समर्थन करते हैं। मारपीट का हम समर्थन नहीं करते हैं। अगर ऐसा मारपीट हुआ है तो उसका हम निंदा करते हैं और मारपीट नहीं होना चाहिए।
डीलर कहीं का भी हो, कोई भी हो, उसका एक तरीका है विरोध का, हक अधिकार लेने का, संवैधानिक तरीका, और वो फूड सिक्योरिटी एक्ट के तहत हम लोग उसका मांग करेंगे। हाँ, लेकिन भरोसा इतना हम कहना चाहेंगे और दिलाना चाहेंगे जनता को कि आप लोग एकजुटता बना के रखिए। और ये सिल्ली का इतिहास है कि अभी तक जनता का एकजुटता का ही परिणाम है कि 9 अक्टूबर को जो आंदोलन हुआ वो इतिहास के पन्नों पे दर्ज हो गया। और सिल्ली क्षेत्र के विभिन्न गांव से जनता का फीडबैक है और जनता फ़ोन करके कह रहे हैं कि अब सुधार हो गया है, पर्ची भी दिया जा रहा है, दिखा के तोला जा रहा है। आंदोलन का असर देखने को आंदोलन बहुत सफल हुआ। 11 मांग जो हमारा था, सील सिग्नेचर हस्ताक्षर के साथ थाना प्रभारी के मौजूदगी में, सक्षम पदाधिकारी के मौजूदगी में बीएसओ ने सील सिग्नेचर के साथ सहमति दिया और बाकायदे उन्होंने ऑन रिकॉर्डेड कैमरा उन माइक पर भी कहा कि अब कोई भी डीलर के माध्यम से कोई भी लाभुक को जितना कार्ड में लिखा जा रहा है एक दाना कम नहीं मिलेगा, साथ ही साथ पर्ची भी मिलेगा। और वेट मशीन में ई पोस से जो जोड़ के वेट मशीन है उसी से तौल के दिया जाएगा। और अब 2-3 दिन जो है कि कचड़-कच करके दिया जाता है, वैसा नहीं, अब पूरा महीना का में बांटा जाएगा, 24 दिन जो प्रावधान है, और पूरा उचित दिया जाएगा। और ये दिया भी जा रहा है, जनता तरफ से ये रिपोर्ट भी आया है। इसलिए जनता को तो आभार और धन्यवाद कि जनता का आंदोलन के परिणाम स्वरूप सिल्ली में इतना बड़ा आंदोलन सफल हुआ। ये जनता की जीत है जी। जिस तरह से तमाम राज्यवासी का लगातार कमेंट्स आ रहा है, कमेंट्स पे ये पता चल रहा है कि आपका कमियां कहीं ना कहीं देखने को मिल रहा है, मतलब आप नहीं हैं। जिस तरह से 9-10 दिन आप बेड रेस्ट में थे तो लोगों में ये उमंग पड़ गया है कि देवेंद्र जी हमारे बीच कब आएंगे, काहे कि 9-10 दिन से आप रूमे में हैं, बेड रेस्ट में हैं, तो लोगों को लगने लगा है कि अब आएंगे कि नहीं आएंगे। तो कब तक, कब कितने के बीच में आप जाएंगे, लोगों के बीच में जो समस्या थी, जिस तरह से आप हमेशा कुछ ना कुछ समस्या लेकर लोगों के बीच जा रहे थे, उस सब का सॉल्व करने की कोशिश कर रहे थे, तो लोगों के बीच आप कैसे कब जाइएगा? जी, जिस प्रकार लोगों में कमी है उसी प्रकार हम भी बंद कमरे में घूंट के रह रहे हैं। एक एक पल लग रहा है वज्र के समान मेरा बीत रहा है। और चूँकि शरीर का हेल्थ और एनर्जी नहीं रहने के वजह हम कई बार प्रयास भी किए निकलने का, लेकिन चक्कर टाइप का आने के वजह से फिर सभी साथी लोग और हमारा अंदर से इच्छा रहने के बावजूद हम नहीं निकल पाए। और मेरा जीवन में सबसे लंबा समय तक हम पहली बार है इसको लेकर के हम अपने आप को थोड़ा सा खेद महसूस कर रहे हैं। और दूर अभी जाना थोड़ा सा शरीर के साथ नहीं दे पा रहा है, इसलिए दूर नहीं जा पा रहे हैं। लेकिन अब हम कोशिश करेंगे कि हम आसपास धीरे धीरे निकलने का प्रयास करेंगे। और अभी कई मामला आया है, अभी जूनियर इंजीनियर का भी मामला आया है, जैसा कि हम कुछ दिन पहले लाइव भी आके बताए थे कि 28 तारीख का जो एग्ज़ाम था वो सिर्फ एक सेंटर पे कैंसिल किया गया है। और उसमें कहीं ना कहीं एक गड़बड़ी का अंदेशा आ रहा है और गड़बड़ी का इशारा है कि कहीं ना कहीं उस सेटिंग का इशारा है। और उसके बाद कई मेरा मोबाइल पर ऑडियो रिकॉर्डिंग आया है कि क्वेश्चन लीक किया गया है। और क्वेश्चन लीक को लेकर के उसका अभी हम लोग छानबीन कर रहे हैं, अपना मेरा टीम भी उसको देख रहा है। अगर कहीं ना कहीं इसका और पुख्ता सबूत आने के बाद वो एक बहुत गंभीर मामला है, चूँकि जूनियर इंजीनियर एक बहुत अच्छा पोस्ट है, उसको कई जगह मजिस्ट्रेट के पोस्ट पे उसको ड्यूटी में दिया जाता है, चाहे वोटिंग हो या पूजा पंडाल हो या कोई भी उस तरह का से रहता है। तो और चूँकि कोई भी विकास का काम होता है तो धरातल पर वही जाके सशरीर जांच भी करते हैं। तो एक जूनियर इंजीनियर राज्य का विकास के लिए एक बहुत महत्वपूर्ण पद है और बहुत लंबी समय के बाद परीक्षा हो रहा है लगातार, कभी बार विज्ञापन का वापस, कभी परीक्षा रद्द। तो पिछला बार फिर क्वेश्चन लीक हुआ था कई जगह, फिर आंदोलन के परिणाम स्वरूप रद्द हुआ और फिर से आंदोलन का ऐसा इशारा आ रहा है। ऑडियो रिकॉर्डिंग आया है हम लोग के पास, फिर वो भी मामला देखना है, बहुत गंभीर मामला है। इसके अलावा राशन कटौती का भी शिकायत अभी भी कहीं से आ रहा है। तो हम उस डीलर को भी सावधान करना चाह रहे हैं कि आप लोग गरीब का हक मत मारिए। अगर आप लोग को कम अनाज मिल रहा है तो बताइए, हम लोग आगे संघर्ष करेंगे कि डीलर को पूरा अनाज दिया जाए।
लेकिन सिल्ली आसपास का बहुत डीलर मनमानी कर रहे हैं, कुछ कुछ नियम और बीएसओ के आदेश होने के बावजूद भी। तो वहाँ भी जाना है, क्योंकि हम लोग छोड़ेंगे नहीं। जी 60-40 वाला आंदोलन भी जो संकल्पित हैं, जिसकी वजह से हम बाल नहीं कटा रहे हैं, उसमें पूरा राज्य ने जिस तरीके से एकजुटता दिखाया था, वो भी आंदोलन अभी भी जारी है। उस पर भी लगातार हम लोग चिंतित हैं। तो राशन कटौती का मामला हो, 60-40 नए चलतों का मामला हो, जूनियर इंजीनियर का मामला हो, और छात्र से संबंधित और क्षेत्र का कई गंभीर मामला ऐसा है जिसको हम लोग को अभी अंजाम देना है, उस आंदोलन को सफल करना है। एक चीज़ ज़्यादा, आप जिस तरह से स्टूडेंट के साथ हमेशा खड़े रहते हैं, लेकिन अभी जो ई कल्याण जो है, जो छात्रवृत्ति मिलता है, वो अभी स्टूडेंट को नहीं मिल रहा है, कहीं पर अटक गया है, क्या कुछ मान रहा है इसको लेकर कोई? हाँ, ये मामला तो कुछ दिन पहले का है और मेरे पास आया था यह संज्ञान। उस वक्त मेरा तबीयत भी ठीक था और हम ई कल्याण में बात भी किए थे। तो ई कल्याण के माध्यम से बोला गया कि अभी फंड नहीं है, फंड आते ही सभी को दे दिया जाएगा। लेकिन हम सरकार से कहना चाहेंगे कि अगर जो विद्यार्थी एसटी, एसी, ओबीसी माइनॉरिटी हैं, जो एक स्कॉलरशिप के भरोसे से एक अच्छा बेहतर शिक्षा का सपना देख करके वो एडमिशन लेता है और उसको समय पर स्कॉलरशिप नहीं मिलता है, तो उसका एक मानसिक टॉर्चर होता है और समय पर पढ़ाई नहीं कर पाता है और उसका भविष्य पे बहुत बड़ा असर पड़ता है। तो सरकार को हम कहेंगे कि इसका संज्ञान लेते हुए अगर फंड नहीं है तो प्राथमिकता दिया जाए छात्र के भविष्य का पढ़ाई को लेकर के। स्कॉलरशिप बहुत बड़ी चीज़ है और स्कॉलरशिप आया ही था कि भाई गरीब, एसटी, एसी, ओबीसी माइनॉरिटी का अच्छे शिक्षा को लेकर के। अगर ये प्रावधान किया गया है स्कॉलरशिप का और वहाँ पर भी अगर फंड नहीं है, तो ये राज्य का सरकार पर बहुत बड़ा सवाल खड़ा होता है कि दूसरी तरफ कोयला बालू अवरज में लीज लेते हैं, बड़ा बड़ा ओडी में घूमते हैं, अपना वेतन बढ़ाते हैं, और दूसरी तरफ जो छात्र देश का, राज्य का भविष्य है, जो आगे जाकर के सेवा देना चाहते हैं, उसको बाधा कर रहे हैं पढ़ाई का। तो ये बहुत गंभीर मामला है। तत्काल सभी छात्र को उसका स्कॉलरशिप भुगतान किया जाए। तमाम राज्यवासियों को क्या संदेश देना चाहेंगे? यही कहेंगे कि हम कोशिश करेंगे, अब आसपास अगर बहुत वैसा हो इमरजेंसी और बहुत गंभीर मामला पर हम निकलने का कोशिश करेंगे और धीरे धीरे बहुत जल्द ही हम सबके बीच आएंगे और हर जगह पहुंचेंगे और हर मुद्दा, जो भी मुद्दा उठाए हैं, जिसको हम लोग संकल्पित लिए हैं, वो अंतिम सांस तक इस शरीर पे, ये देह पर जब तक सांस रहेगा तब तक जो है कि एक भी आंदोलन को बिना अंजाम तक पहुंचाए, बिना सफल किए हम लोग छोड़ने वाले नहीं हैं। इसीलिए विश्वास रखिए, धैर्यता रखिए, स्थिरता रखिए, संयम रखिए और एकजुटता बनाए रखिए। हम लोग 60-40 नए चलतों आंदोलन हो या परीक्षा में हो रही गड़बड़ी की बात हो या गरीब की हकमार की बात हो, सबको हम लोग अंजाम तक पहुंचाएंगे। ये हम लोग ठान लिए हैं और यही जीवन का हम लोग का मकसद भी है अब। इसीलिए इस मकसद के अलावा और कुछ भी नहीं है। इसलिए ज़रूर हर चीज़ को हम लोग अंजाम तक पहुंचाएंगे और हम लोग वही चीज़ को उठाते हैं, उसी चीज़ का बात करते हैं जो संवैधानिक है, जो नियम और कानून के दायरे में आता है, और उसको हम तर्क के साथ रखते हैं। बस एकजुटता बनाए रखिए, हम बहुत जल्द आएंगे। जी दादा, जोहार। बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो हमारे बीच देवेंद्र नाथ महतो थे। इनसे बात करके जो कुछ भी इसकी वस्तु स्थिति था उसको जानने की कोशिश किए। हालांकि बहुत जल्द ये अपने वही अंदाज में देखने को मिलेंगे जिस तरह से लोगों के बीच रहते थे और हैं भी, लेकिन कुछ तबीयत बिगड़ने की वजह से इस तरह का स्थिति हुआ है। तो आगे के लिए बने रहें, देखते रहिए। नमस्कार, जोहार।